हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज का वीडियो होने वाला है वो बेसिकली एंजाइटी में एक सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है कि डेथ फोबिया, मरने का डर लगा रहता है 24/7। हमेशा माइंड में ये चलता रहता है कि मैं मर जाऊंगा या फिर मेरे साथ में कोई बुरा हो जाएगा, या फिर इसको आप एंजाइटी का सबसे बड़ा फियर बोल सकते हो, डेथ फोबिया। ठीक है, इस पे कैसे धीरे धीरे करके ओवरकम कर सकते हैं, या फिर ये मेरे साथ में था तब मैंने इसको कैसे कंट्रोल किया और मेरे कैसे ख़त्म हुआ। देखो, बेसिकली डेथ फोबिया तब डेवलप होता है तब अपने अंदर किसी भी चीज़ का मतलब ऐसी कोई आपके अंदर डर बैठ जाता है किसी चीज़ का, या फिर कोई ऐसी टेंशन होती है जो दिमाग के अंदर बैठ जाती है। जैसे अगर मैं मेरी बताऊं, मेरे केस में ऐसा था मुझे बचपन से। जैसे कि मैं मतलब कोई भी एक्सीडेंटल वीडियो होता था उसको नहीं देख पाता था, या फिर बाद में जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाना हो, मतलब जो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई चीज़ होती थी ना, वो मैं बिल्कुल नहीं देख पाता था। या फिर जैसे परमानेंट मेरे दिमाग में चलता था, जैसे कि अगर मेरे पापा बाहर गए, उनके साथ में कुछ हो जाएगा, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर बाद में मम्मी के साथ में कुछ हो जाएगा, या फिर बाद में भाई के साथ में कुछ हो जाएगा। तो ये जो विचार होते हैं ना, ये धीरे 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 इतने हावी हो जाते हैं अपने ऊपर, और मतलब नेक्स्ट लेवल पर डेवलप हो जाते हैं माइंड के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि इसके सिम्टम अपने बॉडी में दिखने लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला सिम्टम है वो हार्ट पल्पिटेशन और बीपी बढ़ना। मतलब अपन जैसे हॉस्पिटल के अंदर गए नहीं और बीपी बढ़ने लग जाएगा और पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उससे क्या होता है कि अपन को 24/7 ये लगता है कि बस अब मेरे को या तो हार्ट अटैक आने वाला है, या फिर सर की कोई बीमारी हो गई है, मतलब मैं मरने वाला हूँ। तो धीरे 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 ये सिम्टम खत्म होगा। एकदम ये खत्म नहीं हो सकता है इसको, मतलब मेरे को इस सिम्टम ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इसके कारण से मैं बाहर निकलना बंद कर दोगे, या फिर बाहर जाओगे तो आप किसी न किसी को साथ में लेके जाओगे। जैसे मैं मेरे भाई को हमेशा साथ में लेके जाता था, कहीं पे भी जाना हो, एग्ज़ाम देने जाना हो तो भी साथ में लेके जाता था। ठीक है, पर अब इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो इसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट प्लस साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है उसने हेल्प किया है। ठीक है, और मेडिटेशन जिसको मैं मतलब चाहे आप 5 मिनट करें स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। मैं 15 मिनट तक आराम से मेडिटेशन कर लेता हूँ, अभी भी मैं कंटिन्यू मेडिटेशन करता हूँ। इससे माइंड एकदम दिमाग शांत रहता है, तो नेगेटिव विचार नहीं आते, तो एंजाइटी डेवलप नहीं होती है। और किसी के भी अब चाहे अब मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैं किसी की भी डेथ की न्यूज़ सुन लूँ, या फिर बाद में कुछ भी ऐसा इवेंट सुन लूँ, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने इस डर को निकाला कैसे। जैसे मुझे डर लगता था कि ये ट्रॉमा केस देखने से, तो मैंने यूट्यूब पे जाकर के ट्रॉमा केस देखे कि भाई, या फिर जैसे पोस्टमार्टम कैसे होता है, बहुत डर लगा, धड़कन बढ़ी उस समय भी। पूरे यूट्यूब पे जाकर के मैंने वो वीडियो देखे। और जैसे कोई भी मर जाता है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, एंजाइटी के अंदर ये भी बहुत बड़ा फियर होता है। ठीक है, इसमें अपन को बहुत डर लगता है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके, या फिर बाद में जैसे किसी की भी डेथ होती तो मैं उनके अंतिम संस्कार में जाता। तो ये डर मतलब आपको ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और कोई इसका यूँ नहीं है। जैसे आपको लगेगा कि मैं बाहर जाऊंगा, पर आपको फील होगा, जैसे मैं जब भी बाहर निकलता था तो मैं लगता था कि आज मेरा लाइफ का लास्ट दिन है, बट वापस मैं घर पे आ जाता था और एकदम सुरक्षित आता था। फिर मुझे लगता था कि हाँ, धीरे 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 यार, इसका मतलब अगर मैं आज गया, अगर मरना होता तो आज मर जाता, या फिर बाद में हॉस्पिटल के अंदर जाता। और स्पेशली तब जब मेरा जैसे डॉक्टर को चेक कराना होता और उससे जस्ट पहले मेरा नंबर आने वाला होता, तब मुझे लगता है कि अब कोई बड़े डॉक्टर के वहाँ गए तो यार, जैसे अब मुझे कोई बड़ी बीमारी बता देगा, या फिर मेरी सर्जरी करा देगा, या मतलब हार्ट में कुछ कोई भी बीमारी बता देगा, सर में कोई बीमारी बता देगा। ठीक है, जब तक आप उसका जैसे ही सामना करते हैं, ऑटोमेटिक वो एंजाइटी धीरे 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 कम हो जाती है, और एक्सपोजर जैसे जैसे बढ़ने लगेगा आपका डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। स्पेशली ज़्यादातर अब यूथ के साथ में, अपने साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि अपन को या तो कोई ट्रॉमा केस होता है, क्योंकि आजकल इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, उनसे डर लगने लग जाता है, या फिर बाद में किसी की डेथ न्यूज, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, उनसे डर लगने लग जाता है। यही कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, या फिर घर वालों को खोने का डर। धीरे 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 जब आप एंजाइटी से निकल जाएंगे तो बिल्कुल पहले जैसा फील करेंगे। मेरे 7-8 महीने ऐसे ही निकले थे, मैं यही सोचता था कि मैं कब कब पहले जैसा फील करूंगा, कब पहले जैसा फील करूंगा। और मतलब बहुत बेकार, बहुत, अगर मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि एंजाइटी जब होती है तो क्या होता है। ठीक है।